स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुशाल को काबीना में शामिल करना है पाकिस्तान का अंदरूनी मसला। भारतीय हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को बदलने की जगह पूरे भारत को कश्मीर बना दिया। पाकिस्तानी हुकूमत की नीयत पर उठाए बीजेपी ने सवाल किया। मुशाल मलिक कश्मीरी पंडितों के कत्ल पर बात करेंगी। बीजेपी लीडर मंसूर भट्ट का बयान। यासिन मलिक की अहलिया मुशाल हुसैन होंगी अनवारुल हक की निगरां काबीना का हिस्सा। एनसी के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने किया रद्द-ए-अमल जाहिर। कहा, यह पाकिस्तान का है अंदरूनी मामला, मेरा इससे नहीं कोई लेना देना। मुशाल मलिक लंदन में थी महज एक पेंटर। यासिन मलिक ने कश्मीरियों के इंसानी हुकूक किए हैं पामाल। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की सजादा बशीर का बयान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर जाहिर किए गए तशवीश पर जहां जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी आशीष सूद ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को हर चीज से परेशानी है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी के कौमी तर्जुमान आरपी सिंह ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आरपी सिंह ने कहा कि महबूबा मुफ्ती एक ही चश्मे से देखती है। पैंथर्स पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी पर तनकीद की है। कहा, बीजेपी ने कश्मीर में लोगों को विकास से वंचित रखा है। मीर वाइज मौलवी उमर फारूक से मुतालिक एलजी मनोज सिन्हा का बयान नहीं है सही। मीर वाइज उमर फारूक नहीं है आजाद। हुकूमत के दावे हैं झूठे। तारीख को दोबारा लिखने की कर रही है कोशिश। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। एलजी मनोज सिन्हा बचल पहुंचे माता मंदिर। एलजी चीफ सेक्रेटरी के साथ पहुंचे मंदिर। दीगर सीनियर अफसरान भी हैं एलजी के हमरा। राजौरी एनकाउंटर में जख्मी हुए मिलिटेंट की भी मिली लाश। एनकाउंटर में हलाक होने वाले मिलिटेंटों की तादाद पहुंची 2। ढकीकोट रियासी में मिली लाश। ग्रेनेड, मैगजीन और दीगर मवाद भी जब्त। सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। मच्छर सेक्टर में दहशतगर्दों की कमीनगाह को किया तबाह। असलहा और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा किया गया था जमा। सोपोर में पुलिस लगातार कस रही है दहशतगर्दों के साथियों पर शिकंजा। लश्कर दहशतगर्दों के 2 मददगारों का किया गिरफ्तार। दोनों मुआविनों से असलहा और अंगेज मवाद भी बरामद। जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए के छापे। दहशतगर्दी से जुड़े मामले में की गई छापेमारी। स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ बड़ी बरहमना के लोगों का एहतजाज। लोगों को भरने पड़ रहे हैं बिजली के महंगे बिल। स्मार्ट मीटर लगाने के अमल को फौरी रोकने की मांग। कुलगाम अस्पताल में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड की जालसाजी। बेनकाब गैर कानूनी तरीके से अस्पताल के अकाउंट से निकाले 33 लाख रुपए। राज्य सरकार ने हिमाचल को आपदा प्रभावित क्षेत्र किया घोषित। भारी बारिश से हो रहे जान माल के नुकसान को देखते हुए लिया गया फैसला। मंडी के पटड़ी घाट का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया दौरा। वहां आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। भीषण भूस्खलन से जवाली गांव चपेट में आया था। धनेड़ स्कूल में तकरीबन 150 लोग अभी भी रह रहे हैं। हिमाचल की मदद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाया हाथ। सीएम भूपेश बघेल का ऐलान। 11 करोड़ रुपए की सहायता देगी सरकार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की सीएम सुक्खू से मांग। मंडी में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान से सड़कों की जल्द मरम्मत के लिए धन उपलब्ध करवाने की कही बात। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने दिखाई जिला रेड क्रॉस शाखाओं को राहत सामग्री से भरे 3 वाहनों को हरी झंडी। राहत सामग्री कुल्लू, हमीरपुर और कांगड़ा की जिला रेड क्रॉस शाखाओं को भेजी गई। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला। लाशों पर राजनीति बंद करे राज्य सरकार। अगर केंद्र ने ही सब कुछ करना है तो छोड़ दो कुर्सी। शिमला में स्थित आईआईएएस की इमारत पूरी तरह सुरक्षित। इमारत पर नहीं आई है कोई दरार। सोशल मीडिया पर कुछ लोग फैला रहे अफवाह। नाहन में प्रभावितों को तिरपाल न मिलने पर भड़के विधायक विनोद कुमार। कानून गो और एसडीएम बल को सुनाई खरी खोटी। मामले ने पकड़ा तूल। भावुक हुई एसडीएम।
बिहार के लोगों पर की गई टिप्पणी मामले में सीएम सुक्खू ने सफाई दी। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। नाहन में प्रभावितों को तिरपाल न मिलने पर विधायक विनोद कुमार भड़के, कानून गो और एसडीएम बल को खरी खोटी सुनाई। कुल्लू मंडी वाया कड़ी कटौली सड़क मार्ग के यातायात के लिए शेड्यूल जारी हो गया। अब सुबह 9 से 10 और दोपहर 3 से 7 छोटे वाहनों के लिए तय किया गया है। नालागढ़ में रंजिश के चलते एक शख्स पर फायरिंग की गई। इसमें घायल नंदलाल को पीजीआई रेफर किया गया है। सिरमौर के रोडाहट में सड़क हादसा हो गया। ऑल्टो कार के खाई में गिरने से एक प्रोफेसर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी। शिमला के समर हिल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। अब तक 14 शव निकाले गए हैं। 7 लोगों के अब भी दबे होने की आशंका है, बल्कि उसमें एक और शव निकालने के बाद उसकी संख्या 15 हो गई। पोंग डैम से 1,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अभी भी खतरे के निशान से 6 फीट ऊपर बह रहा है पानी। जम्मू की रहने वाली वर्षा जब्बाल ने पिता को खोजने की गुहार लगाई। नूरपुर से 15 जुलाई से उनके पिता लापता है। वीडियो में मोबाइल नंबर जारी किया गया है। वर्षा डोगरी भाषा में गीत गाती हैं। सीएम सुक्खू ने मंडी के सरका घाट और धर्मपुर में बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा कि आर्थिक हालात खराब होने के बावजूद टूटे हुए घरों को बसाना सरकार की वचनबद्धता है। सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपदा के लिए केंद्र से कोई राहत राशि नहीं मिली है। नेता प्रतिपक्ष समेत बीजेपी के नेता लगातार गलत बयान दे रहे हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी पर आपदा के समय राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि केंद्र से बड़ी मदद हिमाचल को मिली, जबकि हकीकत यह है कि हिमाचल को कोई भी अतिरिक्त मदद केंद्र की सरकार से अभी तक नहीं मिली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला के समर हिल और कृष्णानगर का दौरा किया। इस दौरान समर हिल में वो पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मिले और मृतकों के प्रति संतावना व्यक्त की। हिमाचल में 24 जून से अब तक करीबन 7,700 करोड़ का सीधा नुकसान आपदा से हुआ है, जबकि अपरोक्ष रूप से यह नुकसान 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। आपदा से 40,000 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने चंबा के भटियात में आपदा प्रभावित इलाके का दौरा किया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने नरोला गला के सभी भारी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के स्थायी समाधान को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के रजौल, बलाह, नियांगल और भाली पंचायतों के विभिन्न वार्डों का दौरा किया और इन इलाकों में बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। सीपीएस और अर्की विधायक संजय अवस्थी ने नालागढ़ के आपदा प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और आपदा प्रभावित 11 परिवारों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की भी घोषणा की। मुख्य संसदीय सचिव एवं दून विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामकुमार चौधरी ने मानपुरा पंचायत का 1 दिवसीय दौरा किया। इस 1 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने खरोनी में खस्ता हालत तक चल रही गली का निरीक्षण किया। सिरमौर प्रेस क्लब ने नाहन स्थित प्रेस क्लब भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। मोतिहारी में ट्रक से 1 करोड़ की शराब बरामद हुई है। ट्रक के 1,100 कार्टन शराब जब्त की गई है। शराब की खेप के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि शराब की खेप हरियाणा से लाई जा रही थी। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें एक ट्रक से 50 लाख की शराब बरामद की गई। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ट्रक अमृतसर से लाया जा रहा था। बेतिया में बोलेरो ने स्कूली बच्चों को रौंद दिया। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि घायल 3 बच्चों का जीएमसीएच में इलाज जारी है। घटना बेतिया मोतिहारी मुख्य सड़क मार्ग की है। सीतामढ़ी के पुपरी में 24 घंटे के भीतर 4 लोगों की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। बेदौल गांव में संदिग्ध परिस्थिति में 4 लोगों की हुई मौत। वहीं कई लोग बीमार हैं, जिन्हें सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना सिटी के कटरा बाजार समिति से ट्रक पर लदी भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। ट्रक से 300 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। वहीं ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। सिवान पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस वालों ने बताया कि भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र और दरौंदा थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे।
सीतामढ़ी के कारगिल चौक पर एक बाइक की चोरी कर ली गई वारदात सीसीटीवी में कैद होगी। बताया जा रहा है कि तिलराजपुर के जयप्रकाश शाह अपने काम के सिलसिले में बैंक गए थे। भागलपुर में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। मायागंज अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधक अलर्ट हो गया है। लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मायागंज अस्पताल में डेंगू के 15 मरीज भर्ती हैं। नालंदा में सीबीआई ने इनकम टैक्स अधिकारी धर्मेंद्र कुमार को हिरासत में ले लिया है। व्यवसायी से रिश्वत मांगने के मामले में हुई कार्रवाई। बेगूसराय में संगीत की धुन पर हथियारों का प्रदर्शन किया गया। एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के आरोप पर सीएम नीतीश ने जवाब दिया और कहा कि आंकड़ा देखिए, बिहार में बहुत कम हो रही है आपराधिक घटनाएं। बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा से 2 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई। मोतिहारी नगर थाने में संजय सारंगपुरी के खिलाफ 4 व्यक्ति पर केस दर्ज किया गया है। गया पुलिस ने 9 mm के 40 कारतूस के साथ 2 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। दोनों हथियार तस्कर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ा। दोनों आरोपियों की पहचान हफीजुल्लाह और शहबाज के रूप में हुई है। मुंगेर के तारापुर में ग्राहक सेवा केंद्र से चोरों ने लाखों की चोरी की। चोर ग्राहक सेवा केंद्र में पैसे रखे हुए थे और लैपटॉप को लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर एस्बेस्टस तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। धनबाद में तिरंगा यात्रा के दौरान विवाद पर शांति समिति की बैठक के दौरान हंगामा। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर काबू में की हालात। बगहा से बड़ी खबर, जहां गंडक नदी में हुए नाव हादसे के बाद सभी 10 लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि हादसे के बाद 10 लोग लापता हो गए थे, जिनकी तलाश के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। छपरा के मढ़ौरा में शराब बिक्री से नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया, जिसके कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई। शराब बिक्री के खिलाफ मढ़ौरा टैक्सी स्टैंड के पास महिलाओं ने मढ़ौरा छपरा रोड को जाम करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार के सरकारी स्कूलों में जुगाड़ के सहारे पढ़ाई से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। बच्चों के लिए नए बेंच डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले फेज में 60,000 बेंच डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसको लेकर टेंडर भी जारी कर दिया गया है। झारखंड में राज्य के हेमंत सोरेन सरकार पंचायत भवन में ज्ञान केंद्र खोल रही है। इस साल राज्य भर में करीब 1000 ज्ञान केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहला मौका है जब किसी सरकार की ओर से पंचायत सचिवालय में 4,20,000 रुपए ज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए दिए जा रहे हैं। बाइक राइडर्स के स्टंट का वीडियो वायरल। एनएच पर खुलेआम स्टंट दिखा रहे युवा। बाइक राइडर्स के स्टंट से खतरे में जान। जिला प्रशासन परिवहन विभाग लापरवाह। बिहार के लोगों पर की गई टिप्पणी मामले में सीएम सुक्खू ने सफाई दी। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है, उनके बयान को मिसकोट किया गया है। हिमाचल में 254 सड़कों के विस्तारीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 2643 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये जानकारी दी। पीएम और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आभार जताया। नाहन में प्रभावितों को तिरपाल न मिलने पर विधायक विनोद कुमार भड़के। कानूंगो और एसडीएम बहल को सुनाई खरी खोटी। मामले में ने तूल पकड़ा। इस दौरान एसडीएम भावुक हो गई। अब सरेआम माफी मांगने पर विधायक के खिलाफ एफआईआर की चेतावनी दी है। कांगड़ा में तीसरे दिन चले ऑपरेशन में सेना और बचाव दलों ने 309 लोगों को बचाया। पौंग डैम से पानी छोड़े जाने से इंदौरा और फतेहपुर के 25 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। कुल्लू मंडी वाया कटिंडी कटौला सड़क मार्ग के यातायात के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। अब सुबह 9 से 10 और दोपहर 3 से 7 छोटे वाहनों के लिए तय किया गया है, जबकि रात्रि 1 से सुबह 6 बजे और दोपहर 12 से 3 बजे तक बड़े वाहन गुजर सकेंगे। रात 8 से 12 तक सड़क का मरम्मत होगा। नालागढ़ में रंजिश के चलते एक शख्स पर फायरिंग की गई। इसमें घायल पीएम मोदी 22 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स समिट में लेंगे भाग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय राजधानी के लिए पूर्ण राज्य के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया ऐलान। कहा, प्रियंका गांधी जहां चाहें वहां से लड़ सकती हैं चुनाव। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने एआईएडीएमके पर साधा निशाना। एआईएडीएमके को बताया भाजपा का गुलाम। कहा, चुनावी वादे पूरे नहीं करती भाजपा।
लालू यादव की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। 25 अगस्त को होगी सुनवाई। तेजस्वी बोले चुनाव तक ये लोग लगातार तंग करेंगे। आरजेडी नेता और पूर्व सांसद प्रभुराज सिंह डबल मर्डर में दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट का आदेश पलटा। प्रभुराज सिंह को 1995 के डबल मर्डर मामले में ठहराया गया दोषी। कश्मीर के बाटिंडी और शोपियां में एनआईए की रेड। कुपवाड़ा में सेना, बीएसएफ और पुलिस को मिला हथियारों का जखीरा। 12 बंदूकें और 800 कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश में बीजेपी निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। जल्द फाइनल होगा रूट। प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने नेताओं के साथ किया मंथन। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनावी तैयारी देख बौखलाई कांग्रेस। सीएम शिवराज का बड़ा हमला, कहा फिर बनाएंगे सरकार। वीडी शर्मा का भी निशाना, बोले कांग्रेस करप्शन की दुकान। सतना में दौड़ा मामा का बुलडोजर। रेप के आरोपी के घर चला हथौड़ा। 5 साल के मासूम से की थी दरिंदगी। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन का बड़ा दावा। बेटी मौसम को कांग्रेस से निकट मिलने का दावा, कहा कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह ने दिया ऑफर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस से बनाई घोषणा पत्र कमेटी। मोहम्मद अकबर अध्यक्ष। कमेटी में 5 मंत्री भी शामिल। धमतरी में संकल्प शिविर में सीएम बघेल ने दिए जीत के मंत्र। बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट पर सीएम बघेल का तंज, कहा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और गृह मंत्री का पत्ता हो गया साफ। पूर्व सीएम रमन सिंह का भी कट सकता है टिकट। यूपी एसटीएफ ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले संदिग्ध आतंकी कलीम को किया गिरफ्तार। 2 और आरोपियों की तलाश जारी। बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे आतंकी। आज छत्तीसगढ़ आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। बिलासपुर में सरेआम गाड़ी में चाकू लहराते दिखा युवक। लोगों पर दिखा रहा था धौंस। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। थाने में कान पकड़कर करवाई उठक बैठक। धमतरी सिहावा रोड पर बड़ा हादसा। कार और ट्रक में सीधी टक्कर। मां बेटे की मौत, 2 घायल। राजनांद गांव से लौट रहा था परिवार। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली में खतरे की घंटी बजा दी है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ गया है। सुबह 5 बजे जलस्तर 205.43 तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से 49 सेमी ऊपर बह रही है। इस बार नदी के जलस्तर ने पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय दौरे पर मणिपुर के लिए रवाना हुआ। येचुरी के अलावा प्रतिनिधिमंडल में 3 अन्य नेता शामिल हैं। धौलपुर के यात्रियों को आने वाले दिनों में जयपुर, कोटा व नीमच जाने के लिए अब आगरा या भरतपुर स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले साल धौलपुर के लोग सीधे स्टेशन से गंगापुर सिटी और कोटा की तरफ ट्रेन से आरामदायक सफर कर सकेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों की भूख हड़ताल खत्म हो गई है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने छात्रों को जूस पिलाकर खत्म अनशन कराया। छात्र संघ चुनाव की रोक पर भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्र। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज। गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में सीएम गहलोत, सचिन पायलट समेत सभी 29 सदस्य मौजूद रहेंगे। टिकट चयन के लिए गाइडलाइन पर चर्चा संभव। सीएम अशोक गहलोत ने सखियों के मानदेय में 15% बढ़ाने की घोषणा की। इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे। स्कूटी खरीदने पर नहीं लगेगा ब्याज। वहीं सखी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा 2030 तक राजस्थान नंबर 1 की श्रेणी राज्यों में आएगा। श्री गंगानगर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भाग ले जाने की और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 60,000 रुपए की आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। बूंदी में खटर टेल क्षेत्र में नहरी पानी की पहुंचाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों को संबोधित करने पहुंचे कोटा UITAEN और बेड़ा समाज कार्यकारी जिलाध्यक्ष ज्योतिराम मीणा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर रोक हटाने और चुनाव शीघ्र करवाने की मांग की। मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को लिखे पत्र में विधायक दीप्ति ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय में अच्छी शिक्षा व्यवस्था में छात्र संघों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण ओलंपिक खेल का खंड स्तरीय उद्घाटन को राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने किया। विधायक ने टीमों की परेड की सलामी लेकर औपचारिक घोषणा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में झालावाड़ जिले में 6 करोड़ की लागत के 56 दरवाजा पेड़ावा पुल निर्माण कार्य, 12.65 करोड़ की लागत के पलायथा से सुबरवाया जोलपा सड़क के चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास किया गया। राजसमंद के बोरज का खेड़ा में खेतों में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर पर एक तेंदुआ चढ़ गया। करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। श्रावणी तीज मेले के तहत दूसरे दिन आज रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्टेशन इलाके से आयोजित इस कार्यक्रम में अंता से आई कलाकारों की पार्टी ने मंच पर कच्ची छोड़ी नृत्य कला का खूब धमाल मचाया। ये आयोजन एक दिन कबल हुआ था। राजस्थान में भीलवाड़ा के खरटा गांव में तालाब में नहाते पानी में डूबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। एक को ग्रामीणों ने बचा लिया। ये तीनों मजदूर विजयनगर क्षेत्र के रहने वाले थे, जो घरटा माताजी मंदिर परिसर में आरसीसी की छत डालने आए थे। टोंक के घाट थाना इलाके के खोरई गांव के तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक के डूबने की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उदयपुर में 21 से 23 अगस्त तक 9वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। बूंदी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर 2 आरोपी युवकों के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता का अस्पताल में मेडिकल करवाया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सीकर पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति चार्टर विमान से तारपुरा हवाई पट्टी पहुंचे और यहां से सालासर के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए। पूर्व राष्ट्रपति सालासर विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने भाग भी लिया। वो कल ही सीकर पहुंचे हैं। दौसा रेप केस पे घिरी बसपा थाना पुलिस। आरोपी पुलिसकर्मी महेश गुर्जर फरार। मामले में बसपा थाना एसएचओ रामनिवास मीणा सस्पेंड। पीड़िता की शिकायत के बावजूद केस नहीं किया गया दर्ज। अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हंगामा। छात्रा की फोटो वायरल होने पर हुआ बवाल। सिक्योरिटी ऑफिसर पर फोटो वायरल करने का आरोप। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।